नमस्कार, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब तक हमने बात करी पामिस्ट्री पे, हमने बात करी न्यूमरोलॉजी के ऊपर, हमने बात करी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक रूल्स हैं जिनको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक सबसे बड़ा रूल है, वो है लगन। लगन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है किसी की भी लाइफ में, क्योंकि ये लगन क्या है, आपका सर से लेकर फीट तक पूरी फुल बॉडी, जिसमें आपका ब्रेन आ जाता है, आइज आ जाते हैं, फुल बॉडी आ जाती है, तो वो आपका लगन है। लगन हमें क्या बताते हैं, किस आदमी का कैसा नेचर होगा, पहली चीज़ ये। दूसरा, उसका माइंडसेट क्या होगा, उसके गोल्स क्या है लाइफ में, वो क्या अचीव करना चाहता है, ये हमें लगन से पता लगेगा। तो लगन सभी जानते हैं 4 तरह के होते हैं। एक फायर हो गया, फायरी साइन हो गए, जिसमें 1, 5, 9 हो गया, फायरी साइन हो गया। दूसरा आ गया आपका अर्दी साइन, 2, 6, 10। तीसरा हो गया आपका एयरी साइन, 3, 7, 11। और चौथा हो गया आपका वाटरी साइन, 4, 8, 12। 12 ही राशियां है, 12 ही हाउसेज है हमारे पास, ठीक है, 12 ही घर है कुंडली में। इनके ऊपर ही पूरी एस्ट्रोलॉजी आधारित है। फिर आगे इसमें नक्षत्र और बहुत सारी चीजें, उप नक्षत्र ये भी आ जाते हैं, उनको भी हम चेक करते हैं। बट अगर मोटा मोटा किसी की कुंडली को देख के अगर हम 2 बातें 4 बातें बता पाएं, तो उससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं। तो पिछली 2 बार से जब से मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तब से मेरे पास वाटरी वाले हॉरोस्कोप्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे वाटरी साइन की। तो इन 3 पे हम फिर डिस्कस करेंगे। वाटरी साइन में क्या हो गया आपका, पहला कैंसर, 4 नंबर साइन है, लॉर्ड है इसका मून। दूसरा हो गया स्कॉर्पियो, 8 नंबर की राशि है, लॉर्ड हो गया इसका मार्स। एंड तीसरा हो गया पाइसेस, 12 नंबर राशि, लॉर्ड है जुपिटर। ये तीनों ही वाटरी साइन है, तीनों के तीनों। लेकिन इस वाटर की क्वालिटी में फर्क है, जिसकी वजह से इनकी नेचर में फर्क आ जाएगा। अब कैंसर के साइन की बात करें तो कैंसर का साइन क्या है, केकड़े का। केकड़ा कहाँ होता है, केकड़े का जो उसका घर कहेंगे ना, वो बहुत लिमिटेड है। जहाँ थोड़ा रुका हुआ पानी होता है या कम पानी होता है, वहाँ पे ये रहते हैं। तो कैंसर लगन वाले जो भी हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या उनकी नेचर ऐसी है या उनके साथ ऐसा होता है, और उनको जो अपनी लाइफ के गोल्स हैं क्या वो है जो मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़, इनको अपनी टेरिटरी, अपने घर से बड़ा प्यार होता है, क्योंकि छोटा एरिया होता है इनके पास, और ये बहुत अनसेफ फील करते हैं। इमोशनल लोग होते हैं, क्योंकि वाटरी साइन है, बहुत इमोशनल होते हैं। लेकिन इनके इमोशन भी ना सॉफ्ट वाले होते हैं, इनके इमोशन हार्ड वाले नहीं होते कभी। एक होता है ना बंदा इमोशन में वो किसी को मार देगा, कुछ कर देगा, नहीं, ये सॉफ्ट नेचर वाले लोग होते हैं। और सुसाइडल टेंडेंसी भी हो जाती है इनके पास, उसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। दूसरा, कैंसर लगन वालों के साथ एक बहुत दुविधा वाली चीज़ होती है, या जिसके बहुत दुख वाली बात होती है, वो होती ये है कि इनको हमेशा एक फीलिंग रहती है कि इनको कोई समझता नहीं है, इनकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता, और ये चाहते हैं अपनी फीलिंग्स शेयर करना, तो इनको ऐसे लोग जल्दी से मिलते भी नहीं हैं। फिर कैंसर लगन वाले प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो पसंद आए तो बताइएगा। एक ट्रेजेडी और होती है इनके साथ, इनको गिफ्ट्स नहीं मिलते हैं। ऐसा देखा गया एक रिसर्च में, मैं ये नहीं कह रहा ये सब पे एप्लीकेबल होगा, बट 10 में से 7 हॉरोस्कोप पे ये चेक किया गया है कि कैंसर लगन वाले लोगों को जैसे उनका बर्थडे है या कोई एनिवर्सरी है या कोई और फंक्शन है, तो इनको गिफ्ट्स बहुत कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं तो इनको रॉन्ग गिफ्ट मिलते हैं।
यानी मान लीजिए अगर मेरा कैंसर लगन है और किसी ने मुझे कोई शर्ट गिफ्ट कर दी तो वो शर्ट मुझे आएगी नहीं, मेरे साइज़ की नहीं होगी, मुझे फिट नहीं बैठेगी। घर में किसी और को आ जाए वो अलग बात है। तो ये बड़ी ट्रेजेडी होती है इन विचारों के साथ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ताकि हम सबकी नॉलेज अपडेट हो। बहुत इमोशनल होते हैं, अपनी टेरिटरी से प्यार करते हैं, और इनकी लाइफ का गोल क्या होगा ये जान लें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कैंसर लगने वाला बने कुछ भी, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, चपरासी बने, जमींदार बने, ठीक है, साइंटिस्ट बने, कोडर बने, कुछ भी बन सकता है। बट इसका गोल क्या होगा, क्योंकि ये कैंसर लगन है, छोटी सी टेरिटरी में रहता है, हमेशा घुटा हुआ रहता है, बेचारा घुटा हुआ महसूस करता है। इसको क्या चाहिए, इसका नेक्स्ट गोल क्या है, ये लियो। लियो क्या है, लियो इज पावर, अथॉरिटी। क्योंकि सारी जिंदगी ये घुट घुट के जीता है कैंसर लगन वाला, हमेशा इस इमोशन में, इस दुविधा में रहता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। तो इस ये कुछ भी करे लाइफ में, कोई भी स्टडी करे, कुछ भी करे, इसको अथॉरिटी चाहिए। अब इसको चाहिए कि लोग मेरी सुने, लोग मेरी बात माने। अब वो अथॉरिटी उसको वो अचीव कर पाएगा लाइफ में, कि नहीं कर पाएगा, वो अलग फैक्टर है, वो हम उसमें नहीं जाएंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन कैंसर लगन वाले का हमेशा गोल होगा कि मुझे अथॉरिटी चाहिए ही चाहिए। जब तक इसको अथॉरिटी नहीं मिलेगी, मरते दम तक ये बेचारा तिल तिल करके ऐसे ही मरेगा, क्योंकि इसका गोल है अथॉरिटी का, जो कि आसानी से मिलती नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो की। जहां इसकी टेरिटरी छोटी थी, स्कॉर्पियो की थोड़ी बड़ी होती है। ये गहरे पानी में भी चला जाता है, बाहर भी आ जाता है। लेकिन स्कॉर्पियो का पानी कैसा होता है, रुका हुआ पानी जिसको हम कहेंगे, यानी थोड़ा उसमें स्मेल होगी, बदबू होगी। स्कॉर्पियो वालों की खास बात क्या है, ये रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं कि कहीं भी जहाँ घंटों एक जगह बैठ के कुछ रिसर्च करना है, पढ़ना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करनी है, तो ऐसा ये लोग बहुत अच्छे करते हैं। पर नेचर इनका कैसा होगा, अंदर से थोड़ा जिसको कहेंगे ना घुनने टाइप के होंगे, अपने मन की बात, अपने इमोशंस जल्दी नहीं निकालेंगे। ये ऐसा होगा, मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपके घर आया, आपका स्कॉर्पियो साइन है, और आपने उसको बियर पिला दी, वो तो खुश हो गया, चला गया। लेकिन जब आप उसके घर गए और उसने आपको चाय पिला दी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, साले मेरे घर आया था ना, मैंने बियर पिलाई थी, तो तू मुझे ये चाय पिला रहा है। तो वहाँ आपके मन में ना उसके लिए बैर आ जाएगा। दो सहेलियाँ है, बाजार जाती है हर संडे, एक ने पहली बार दूसरी सहेली को डोसा खिला दिया, मसाला डोसा। जब नेक्स्ट वीक गई तो दूसरी सहेली की बारी थी, लेकिन उसने खिला दिया बेचारे ने 20 रुपए के गोलगप्पे। तो जो स्कॉर्पियो साइन वाली होगी ना, वो मन में इस बात को बिठा लेगी, वो कहीं ना कहीं आप बदला लेगी ज़रूर, क्योंकि बिच्छू हमेशा पीछे से डंक मारता है। तो ये स्कॉर्पियो की क्वालिटी ऐसी होती है। मैं ये नहीं कह रहा ये बुरे लोग होते हैं, बट भगवान ने ऐसा बना के भेजा है तो क्या कर सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है, ये बातों को मन में रखते हैं, मन में दबा लेते हैं। नहीं, बुरे लोग नहीं होते, बट ये बातों को मन में दबा लेते हैं, और जब इन्हें मौका मिलता है तो ये अपना बदला भी ले लेते हैं। इस टाइप का स्कॉर्पियो का नेचर होता है। अब क्योंकि स्कॉर्पियो रुका हुआ है, एक जगह ठहराव है इसके पास, और इसको काम कैसा मिल रहा है, रिसर्च का, इस तरह का, एक ही जगह लगा हुआ है, उस चीज़ में लगा हुआ है, तो ये क्या चाहेगा, अब ये उससे बोर हो जाएगा, अब ये उस काम से बोर हो जाएगा। और ये स्कॉर्पियो है आपका, इसका नेक्स्ट गोल क्या है, ये जुपिटर।
ये कहेगा मुझे अंदर बैठ के काम नहीं करना है, मैंने बहुत कर लिया, मुझे बाहर आना है, मुझे प्रीचर बनना है, मुझे ऐसा बनना है कि लोग मेरी बातें सुने। तो ये बहुत टाइम से अंदर ही बैठा हुआ था, अंडरग्राउंड में था, बेसमेंट में था, अब उब गया है। तो स्कॉर्पियो वाला कुछ भी करता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्हाटएवर, कुछ भी करता हो, उसका गोल यही रहेगा कि अब मैं अपनी इस लाइफ से बाहर आ जाऊं और वहां जाऊं जहां लोग मेरी बात सुने। थोड़े गंभीर नेचर के भी हो सकते हैं, इस टाइप का स्कॉर्पियो का नेचर होता है। अब थर्ड साइन जो है हमारा और लास्ट साइन है वाटरी साइन, वो है पाइसेस। पाइसेस कभी भी आप देखेंगे उसकी शेप तो इस तरह की होती है, मछली जैसी, समुद्र में रहती है, नदी में रहती है, बहुत लार्ज एरिया होता है इसके पास, लेकिन इसके पास ना गोल नहीं होता, फोकस नहीं होता। तो जैसे कहते हैं ना कुएं का मेंढक बन के रह जाना, ऐसी मछली के पास फोकस नहीं है, वो एक ही जगह घूम रही है, एक ही जगह घूमे जा रही है, घूमी जा रही है। और पाइसेस वाले लोग भी इमोशनल होते हैं और इनके इमोशंस कैंसर वालों से भी ज़्यादा गहरे होते हैं, बहुत। पाइसेस वाला जो आदमी है थोड़ा सा भक्तिवादी होगा, कैंसर से ज़्यादा होगा। स्कॉर्पियो नहीं हो सकता, स्कॉर्पियो के चांसेस कम है। अगर वो पूजा पाठ करता भी होगा तो कहीं ना कहीं मन में मतलब होगा या सिर्फ दिखावे के लिए होगा। लेकिन ये पाइसेस, ये प्योर भक्तिवादी हो सकता है, सब नहीं लेकिन ज़्यादातर अधिकतर भक्तिवादी होंगे। लेकिन क्योंकि क्योंकि सब कुछ होने के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा जो है ना इनके पास एरिया होता है कि कहाँ जाए, क्योंकि इसका लॉर्ड भी जुपिटर है। लेकिन जो सोच है, माइंड सेट है, वो मछली की तरह एक छोटी सी जगह में घूम रहा है। ये आपका पाइसेस साइन हो गया। अब इसको कहाँ जाना है, इसका जो गोल होगा, क्योंकि पाइसेस वाला भी अपनी आपको एक जगह पे ऐसा फील करता है कि मैं स्टक हो गया हूँ, अटक गया हूँ। इसका गोल होगा एरीज की तरफ जाना। एरीज यानी जिसको दौड़ना है, जिसको आगे निकलना है, भागना है, एक्सप्लोर करना है अपने आप को। तो ये अभी तक इनको एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिल पाता है, तो इसका लाइफ का फ्यूचर का गोल होगा खुद को एक्सप्लोर करना। तो ये कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स थे राशियों के जो मैंने आपको बताए, और ये वाटरी साइंस के थे। आने वाली वीडियोस में हम अदर एलिमेंट्स भी देखेंगे कि उनकी लाइफ कैसी होती है और उनके लाइफ गोल्स कैसे होते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हर संडे तो हम लाइव स्ट्रीम करेंगे ही करेंगे, रात को तकरीबन 8:30-9 बजे से। वो मैं आपको पोस्ट भेज दूंगा पहले ही, ठीक है। और बीच बीच में भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 1-2 बार लाइव स्ट्रीम करूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, जो भी सवाल हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं आपके हॉरोस्कोप पहले ही रेडी कर लूँ। और उस दिन जिस दिन लाइव स्ट्रीम होगा आप प्लीज़ उसे ज्वाइन करें, और पूरी कोशिश करूँगा पूरी ईमानदारी से कि आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। धन्यवाद।